बच्चे सांप सीढ़ी का खेल खेलते ना, तो उसमें क्या होता है कि आप वो जितने नंबर आए आपने वो छोड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? पासा। पासा ये बच्चे सब जानते हैं, पासा फेंका। तो जितने नंबर आए 4 5 उतने अपन वो फिर उसको क्या बोलते हैं? गोटी। वो उतना आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। 4 आए तो 4 आगे, पर उसमें अगर 4 में सांप आया तो दे नीचे, फिर है ना। सीढ़ी आ गई तो ऊपर, ऐसा होता है ना। तो गुरु के प्रति भक्ति वो सीढ़ी है, ऊंचा उठा दे, और गुरु के प्रति अश्रद्धा सांप है, दे नीचे धकेल दे। भक्ति है गुरु के प्रति तो ऊपर की यात्रा। अनाहत से विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रसार। तो प्रकाश दाता सूर्य को जल देते समय एक दिन ही सही, कभी भी कर सकते हैं, लोटे में कुछ बूंदे घी की डाल दी, 5-7 बूंदे, क्या बिगड़ जाए? अपन कितना खा जाते हैं, चमचे भर के खा जाते हैं। तो कुछ बूंदे, 5-7 बूंदे लोटे में पानी में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। और थोड़ा धूप अगर हो सके तो धूपम आग्रापयामी, या और कुछ नहीं तो गौचंदन तो होगी, उसी का दिखा दे। कभी दिया हो जला हुआ तो वो दिखा दे, और प्रार्थना करें कि आप बाहर उजाला करते हो, हमारे बापूजी दिल में उजाला करते हैं। तो ऐसे हमारे जो ज्ञानदाता गुरु हैं, हे प्रकाशदाता सूर्य, हमारी बुद्धि में प्रकाश रहे कि ज्ञानदाता गुरु के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमारी उपासना सच्ची हो, दिखावटी न हो, हमारा प्रेम सच्चा हो। जैसे मीरा ने कलयुग में गोपी प्रेम दिखा दिया, मीरा ने कलयुग में गोपियों का जो प्रेम था वो मीरा ने दिखा दिया प्रत्यक्ष। ऐसा हमारा गोपी प्रेम हो। हे प्रकाशदाता सूर्य, हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, हम ज्ञानदाता गुरु के बताई राह पर चलते रहें, चलते रहें। ऐसी प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना प्रार्थी तक पहुंचती है और प्रार्थ्य को उसका फल मिल ही जाता है ना। वो राजी होते हैं जब ऐसी कोई बात उनसे मांगी जाती है, तो राजी होते हैं कि ये अपना कल्याण करने के रास्ते जा रहा है। ऐसे समर्थ बापू इनको गुरु के रूप में मिले हैं, तो ऐसे अपने प्यारे बापू के प्रति ये अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो राजी होंगे। सूर्य भगवान बिल्कुल पक्की बात, प्रसन्न होंगे। और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं जो करने से अपनी ये दृढ़ हो जाएगी। अपने मैंने पहले भी 1-2 बार कहा कि कुबेर नगर में एक आत्माराम दादा, उनको हम लोग, बापूजी ने उनका नाम माखणी रखा था, तो उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी। और कभी कभी गुरुदेव भी कहते थे कि उनके साथ बैठकर जरा सत्संग की चर्चा करना। तो हम लोग बैठते थे तो वो हमको इतना ही बोलते थे बार बार, अरे गुरु में सात्विक श्रद्धा बढ़ाओ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। बार बार वो यही कहते थे। मुझे उनकी बातें अभी तक याद है, उनके वचन, बातें नहीं उनके वचन बहुत अच्छे बोलते थे। मैं तो उनका आदर करता था, उम्र में बड़े थे हमसे, तो अभी उनका शरीर नहीं रहा, और बोलते थे अरे कुछ नहीं करो, खाली गुरु में सात्विक श्रद्धा बढ़ाओ, बस कल्याण हो जाएगा। कई बार ये बोलते थे वो। और गुरुदेव के सत्संग में हमने ये भी सुना है कि श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा जिसका अंतःकरण होता है ऐसी उसकी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। तामसी होगा तो तामसी श्रद्धा, राजसी अंतःकरण माने रजोगुण की प्रधानता तो राजसी श्रद्धा, अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता तो सात्विक श्रद्धा। और सात्विक श्रद्धा से कल्याण हो जाता है। गुरु के प्रति सात्विक श्रद्धा माने कैसी भी परिस्थिति हो पर अपनी श्रद्धा में कमी ना आए। सात्विक श्रद्धा। मुनि दुर्लभ गति पाए देखे भजन प्रताप। काकभूषणी कहते हैं भजन का प्रताप देखो, मुनियों को जो गति दुर्लभ थी वो मैंने भजन के बल से पा ली।
भजन क्या किया था कि शांत रहते थे, शांत सम रहते थे, प्रतिकूलता से डरते नहीं थे कि नहीं प्रतिकूलता है, चलो अब भाग चलें, कहीं और चले जाएं, यहाँ मज़ा नहीं आता, अमुक जगह जाके रहें तो अच्छा रहेगा। नहीं, बापू जी नहीं बताते हैं डीसा में अनुकूल वातावरण नहीं था, सब प्रतिकूलता थी। अरे पर वहाँ स्नान शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं थी, खुले में गुरुदेव 7 साल तक। आप सोचो, अपन लोगों को ऐसा आदेश मिले कि 7 साल ऐसी जगह रहो जहाँ स्नान करने की भी सुविधा नहीं, स्नान शौचालय आदि है ही नहीं, 7 साल रहो, देखो कितने रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे को तो ये है, मेरे को तो ये है, मेरे को तो ऐसा है, मेरे को तो वैसा है। हम सब उसमें, मैं भी आ गया, अपन सब 9 2 11 हो जाए। पर बापू जी कितनी प्रतिकूलताओं के बीच रहे। तो गुरुदेव ने अपने जीवन से शिक्षा दी है कि कैसी भी प्रतिकूलता आए, परंतु अपनी सात्विक श्रद्धा होगी तो प्रतिकूलता अपने को इस भक्ति के पथ से गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि प्रतिकूलता भक्ति में बाधक है ही नहीं। आप एक बात बताओ कि पेड़ों के पत्ते गिरते ना, पानखर सीजन में पत्ते गिरते हैं खूब, तो अपन बोलते अरे कचरा बहुत हो गया है, इसको साफ करो साफ करो। तो पत्ते यहां बिखरे हुए हों अपने आश्रम में जहां तहां, तो कचरा अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, इसको साफ करो, साफ कर देते हैं। परंतु वही पत्ते अगर हम ऐसी जगह डाल दें थोड़े दिन, तो उस पत्तों में से खाद बन जाती है, और वो खाद अगर अपन खेतों में डाल दे तो खेती अच्छी होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है, सच्ची बात। ऐसे ही जो साधक होता है ना, उसको प्रतिकूल परिस्थिति भी साधक बनती है। जैसे पत्ते है तो कचरा, पर खाद का काम कर देते हैं, हाँ, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति है, एकदम विपरीत है, अपने को जरा भी अनुकूल नहीं है, पर अपन अगर उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी है, मुझे अपनी गुरु चरणों की प्रीति बढ़ानी है, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी जैसे कचरा खाद का काम करता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति भी भक्ति बढ़ाने का काम करेगी, उपासना बढ़ाने का काम करेगी। प्रतिकूलता है ना, तो अकेले में बैठकर थोड़ा गुरुदेव का सुमरण करके आंख से आंसू बहा ले, प्रेम के, दुख के नहीं कि मैं दुखी हूं, प्यार के, कि बस भले प्रतिकूलता है पर बापू मेरी गुरु चरणों में प्रीति बढ़े, बस कुछ नहीं चाहिए। ये जन्म अब गुरु जी के नाम कुर्बान है। जब पार्वती जी को सप्तऋषियों ने कहा कि शिव जी तो सब अवगुणों की खान है और विष्णु भगवान तो सब सद्गुणों की खान है, तुम शिव जी का वर्ण छोड़कर विष्णु भगवान का वर्ण करो, तो पार्वती जी क्या उत्तर देती है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। शिव जी भले अवगुणों के धाम है, अवगुणों की खान है, और विष्णु भगवान भले सद्गुणों की खान है, पर जिसका जिसमें मन लग गया, गुरु चरणों में लग गया तो लग गया। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, ये जन्म तो मेरा शिव जी के नाम कुर्बान है। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, के गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? तुम मुझे बताते हो, दिखाते हो शिव जी में दोष, पर मेरे को दिखता ही नहीं है। तो सप्तऋषि बोले कि आखिर तो तू पत्थर की बेटी ना? बोले ठीक पहचाना, मैं पत्थर की, हिमाचल की बेटी थी ना वो पार्वती जी, आखिर तो तू पत्थर की बेटी? बोले हाँ मैं पत्थर की बेटी हूँ, और आपको पता होना चाहिए ऋषियों, सोना पत्थर में से ही निकलता है, और जितना उसको आग में तपाओ उतना उसकी चमक और बढ़ जाती है। आप कितना भी बोलो मेरी श्रद्धा तोड़ने के लिए कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर मेरी श्रद्धा घटने वाली नहीं है, क्योंकि ये जन्म तो मैंने शिव जी के नाम लिख रखा है। दूसरा जन्म अगर होगा तो देखा जाएगा, मैं आपकी बात सोचूंगी, पर यह जन्म तो संभव ही नहीं है कि मैं शिव जी को छोड़कर और कोई विचार करूं। यह है ना निष्ठा, इष्ट के प्रति, अपने उपास्य देव के प्रति, उसी प्रति। कई लोग गप हाँक देते हैं, बोल देते हैं कुछ भी ऐसा हो जाएगा। क्यों बोल देते हैं ये हो जाएगा? क्योंकि उनको भक्ति की शक्ति का पता ही नहीं है कि भक्ति में कितनी ताकत है, उपासना में कितनी ताकत है।